रॉनी के फ्लर्टिंग टिप्स, पता नहीं आप इनमें से कितने सीख पाएंगे, लेकिन मानिए अगर उसने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। ये सब किसी रोमांटिक मोमेंट में नहीं बल्कि एक क्रेजी एडवेंचर के बीच हो रहा था। रॉनी, शॉन, लानिया और बातू एक घने जंगल में मौजूद अजीब से जायंट एग डोम से गुजर रहे थे। जहां ऐसे अंडे हो वहां कोई ना कोई मम्मी जरूर होगी, और इस बार वो निकली एक विशाल छिपकली। वो गहरी नींद में थी, इसलिए सबने चुपचाप चलना शुरू किया, मगर बातू का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा एक अंडे में गिर पड़ा। छिपकली की आंखें खुली और देखते ही देखते वो पूरी टीम पर झपट पड़ी। सबने भागकर जंगल में छुपने की कोशिश की, पर लानिया फंस गई। शॉन ने हिम्मत दिखाई और छिपकली का ध्यान खुद पर खींचा। वो लगभग उसके जबड़ों में आने ही वाला था कि रॉनी बीच में कूद पड़ा। तभी जंगल में गूंजती एक गरजती चीख सुनाई दी। एक विशालकाय लकड़ी उड़ती हुई आई और छिपकली से टकराकर उसे बेहोश कर दिया। वो शॉन का दादाजी था, जो वाइल्ड जंगल में अकेले रह रहे थे। उन्होंने सबको अपनी झोपड़ी में बुला लिया। छोटी सी दिखने वाली उस झोपड़ी में पूरा सेटअप था, यहाँ तक कि 24/7 लाइव वोल्केनो मॉनिटरिंग स्क्रीन भी लगी थी। सब थक चुके थे, रात को वहीं रुक गए। अगली सुबह दादाजी उन्हें लेकर जंगल पार करवा रहे थे, और तभी सामने एक खोई हुई सी रहस्यमयी सिटी दिखाई दी। बाहर की विशाल मूर्तियां इशारा कर रही थीं कि यह है जलनगरी, यानी अटलांटिस। हर 140 साल में यह शहर जमीन से बाहर आता है, मगर इस बार कुछ गड़बड़ थी। अंदर तक समंदर का पानी घुस चुका था और पूरा आइलैंड डूबने की कगार पर था। शॉन ने आइडिया दिया कि अगर हम पेरेट्रा 1 नाम की सबमरीन तक पहुंच जाएं तो टार्नेडो को पार किया जा सकता है। बुक्स के मैप्स को देखकर तय हुआ कि उन्हें आइलैंड के सेंटर को पार करना होगा, और यह रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में एक ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन वो लावा नहीं, सोना उगल रहा था। वो गोल्ड वोल्केनो था, मगर वक्त की कमी थी, इसीलिए सबको वो मौका छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। अगला पड़ाव था एक पहाड़ी जो रास्ता रोक रही थी। अभी दादाजी एक विशाल मधुमक्खी पर सवार होकर पहुंचे। इतनी बड़ी मधुमक्खी देखकर सब हैरान रह गए, मगर फिर एक एक करके सब उसके ऊपर चढ़ गए और हवा में उड़ते हुए पहाड़ पार कर लिया। ऊपर से जंगल का नजारा जादू जैसा था, लेकिन तभी एक चिड़िया ने बातू के ऊपर बम गिरा दिया। आसमान से एक बड़ा साया छाया। यह मछली चिड़िया थी जो मधुमक्खियों का पीछा कर रही थी। रॉनी और दादाजी ने चाल चली। उन्होंने दो चिड़ियों को एक दूसरे से टकरा दिया। फेदर्स उड़ रही थी। मिशन कामयाब रहा, लेकिन उसी बीच शॉन टकरा गया और लानिया गिर पड़ी। शॉन ने उड़ती मधुमक्खी को मोड़ा और लानिया को नीचे गिरने से ऐन वक्त पर बचा लिया। फिर लानिया ने बर्ड को एक विशालकाय मकड़ी के जाल की ओर खींच दिया। चिड़िया जाल में फंस गई, लेकिन शॉन खुद गिर पड़ा और उसकी टांग मुड़ गई।